So hello future doctors, welcome back to another video. This video is going to very important for all the NEET 2025 aspirants जो तैयारी कर रहे हैं और जिनके दिमाग में कंफ्यूजन है सर बायोलॉजी का अपडेट सिलेबस क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि NEET 2024 के अंदर जो डिलीटेड क्वेश्चंस थे, जो टॉपिक्स थे उससे क्वेश्चंस आए हैं। मतलब आपको ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा और वो आपको करके जाना है, बिकॉज वो क्वेश्चंस डायरेक्टली नीट 2024 के अंदर पूछे गए थे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड करंटली परस्यूइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्थी तेलंगाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूँ कि कई स्टूडेंट सिर्फ न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, पुरानी एनसीईआरटी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी ब्लंडर होने वाली है फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स। आपको ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, न्यू एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स ऐड करने पड़ेंगे जो कि नहीं है, ताकि आपका जो 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट है वो हो सके और आपको सिलेक्शन हो सके और आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सके इंडिया के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर डिलीटेड टॉपिक्स क्या क्या हैं। क्लास 11th और 12th के मैं दोनों बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो क्लास 11th के अंदर आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स जो कि है आपका टेक्सोनॉमिक की हर्बेरियम वो सारा डिलीटेड टॉपिक है। एंजियोस्पर्म पूरा डिलीटेड है चैप्टर। थर्ड है वो है सेकेंडरी ग्रोथ, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट आपको पूरा छोड़ना है, सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं पढ़नी है। और जो फोर्थ है वो है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपके 3 टॉपिक्स हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पूरा चैप्टर आपको लीव करना है, मिनरल न्यूट्रिशन आपको पूरा छोड़ना है, और वर्नलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी जो एक टॉपिक है छोटा सा वो आपको पूरा छोड़ना है। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं, तो सेंस ऑर्गन्स आई और वो आपको छोड़ना है ईयर, और सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका डाइजेशन भी आपका जो है नीट 2025 के सिलेबस में नहीं है। क्लास 12 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो आपको नहीं पढ़ना है, वो डिलीटेड टॉपिक में। दूसरा है स्ट्रेटजीज ऑफ एनहेंसमेंट आपको पता है वो जो सारा है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला सारा है वो नहीं आएगा। तीसरा है एनवायरमेंटल इश्यूज़, ये एक इकोलॉजी का एक छोटा सा चैप्टर है वो नहीं आएगा। और चौथा है सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन वो कैसे होता है, कैसे पॉन्ड और पूरा लैंड के अंदर कन्वर्ट होता है वो सारा है, वो भी नहीं आने वाला है। तो ये जो टॉपिक है ये डिलीटेड है क्लास 11th और 12th का। और जो टॉपिक जो ऐड हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 11th में जो फैमिलीज ऐड हुई हैं वो है आपकी मालवेसी, क्रूशिफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटिव, ग्रेमिनी, ये सारी आपकी फैमिलीज हैं जो ऐड हुई हैं, लेकिन इस पर क्वेश्चंस नहीं आए नीट 2024 में, लेकिन नीट 2025 में आने के पूरे चांसेस है बिकॉज ये पूरा ऐड हो चुका है। दूसरा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ये भी टॉपिक ऐड हुआ है न्यू एनसीईआरटी में, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक है वो है फ्रॉग, मतलब नीट 2024 से पहले तक फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन फ्रॉग से क्वेश्चन अब आएगा। नीट 2024 में भी क्वेश्चन नहीं आया, कॉकरोच से क्वेश्चन आया, तो आपको ये पढ़ के जाना है। एनी हाउ फ्रॉग को बिल्कुल कंप्लीट करना है। क्लास 12th के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो टॉपिक है वो है प्रोटीन बायोसिंथेसिस, आपको प्रोटीन बायोसिंथेसिस पढ़नी है। दूसरा है आपका डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये आपको ऐड हुए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। थर्ड जो टॉपिक है वो है टोबैको अब्यूजेस, आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। टोबैको अब्यूजेस पे इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। डेंगू चिकनगुनिया पे पूछ सकते हैं, भाई MCQ पूछ लेंगे सिंपल सा कि भाई कौन इसका वेक्टर कौन सा होता है, डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉपिक्स टू स्टडी फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। ये टॉपिक्स आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। आपको अगर कोई मना करता है कि मत पढ़ो ओल्ड एनसीईआरटी का, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि पढ़ो, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, बिकॉज सारे टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं। आप किसी एक चैप्टर से पर्टिकुलर एक टॉपिक निकाल दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे चैप्टर से पूरा वो नहीं है, वो सिस्टमेटिकली यूज़ होता है, हर जगह वो टर्म यूज़ होती है। लाइक अपन टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, आप पूरी एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट खोलोगे तो उसको आपको हर जगह वो टिश्यू मिलने वाले हैं। ये मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर ही वो टॉपिक्स है, वो सारे टिश्यू आपके हर जगह मिलेंगे। तो आपको अच्छे से टॉपिक करना है अगर आपको चैप्टर पे कमांड करनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉकरोच को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। नीट 2024 में डिलीटेड सिलेबस में था, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है, कॉकरोच और फ्रॉग। दूसरा जो टॉपिक है वो है टिश्यूज़ मैंने आपको बता दिया है अभी, क्यूबोडियल, कॉलमनर, एपिथेलियम जितने भी हैं इनको अच्छे से करके जाना है, और जितने भी जंक्शंस हैं ठीक है वो सारे आपको करके जाने। थर्ड जो है लिविंग वर्ल्ड छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी है, उसको आप पूरा पढ़ के जाओ। ये नहीं कि एक टॉपिक छोड़ दिया 2 पढ़ लिया, ऐसा मत करो। छोटा सा टॉपिक है, बायोलॉजी वैसे भी ईजी होती है, तो आप पूरा पढ़ के जाओ। जो चौथा टॉपिक है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपको पूरी एनसीईआरटी जो पुरानी एनसीईआरटी है उससे ही पढ़ना है। लाइक आपके जो मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन, उनके बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है, सिंपल से। मान लो अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा दोस्त कर दो तुम ना करो, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन होने से बच जाए, तुम्हें जो तुम्हारा जो दिमाग में मेडिकल कॉलेज है वो ना मिले। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा एनसीईआरटी बायोलॉजी को चार्ट जाओ, पुरानी एनसीईआरटी को अच्छे से करना, जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ।
फिफ्थ जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट। आपको पूरा पढ़ना है, बस सेकेंडरी ग्रोथ मत पढ़ना, बाकी सब पूरा पढ़ना आपको, क्योंकि ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको नीट 2025 में बहुत अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत हाई कंपटीशन, इसलिए आपको बहुत फूक के कदम रखना और मेहनत को बहुत तेज कर देना, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस। अंडरग्राउंड हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन DM मी पर्सनली ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग नीट, रिगार्डिंग एग्जाम्स, एनीथिंग यू कैन आस्क फ्रॉम मी। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और कोई हेल्प चाहिए तो आई विल देयर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।